सुप्रभात। दो कर्ज है मानव जीवन में जो मरकर भी न चुका पाएंगे, एक जननी का, दूजा मातृभूमि का। तो अपनी जननी और मातृभूमि को नमन करते हुए मैं बने सिंह मीना, सहायक कुल सचिव, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की के निदेशक महोदय, उपनिदेशक महोदय, कुल शासकों एवं कुल सचिव की ओर से उपस्थित सभी प्राध्यापकों, प्रधानाचार्यों, कर्मचारियों, छात्रों एवं सभी गणमान्य व्यक्तियों का 74वें स्वतंत्रता दिवस की इस पावन बेला में सादर अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आज के शुभ दिन की आप सभी को मुबारकबाद, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी गणमान्य व्यक्तियों से निवेदन है कि कुलगीत के लिए अपने स्थान पर सावधान होकर खड़े होने का कष्ट करें। जयति जयति वेद्या संस्थान, जयति जयति वेद्या संस्थान। हिमगिरिशृंगो से अभिनंदित, गंगाजल करते कलगान। जयति जयति वेद्या संस्थान, जयति जयति वेद्या संस्थान। शिक्षा आदर्शों में उन्नत, जीवन शिल्पी भूरचनारत। शिक्षा आदर्शों में उन्नत, जीवन शिल्पी भूरचनारत। श्रमं विना न किमपि साध्यं व्रत, यंत्रकला कौशल अभियान। जयति जयति वेद्या संस्थान, जयति जयति वेद्या संस्थान। जन जीवन प्रासाद उठाकर, सेतु बांध भूखंड जुड़ाकर। जन जीवन प्रासाद उठाकर, सेतु बांध भूखंड जुड़ाकर। अंतरिक्ष में यान उड़ाकर, नवयुग को देता आह्वान। जयति जयति वेद्या संस्थान, जयति जयति वेद्या संस्थान। सर्जन हित जीवन नित अर्पित, धरा स्वर्ग शोभा कर निर्मित। सर्जन हित जीवन नित अर्पित, धरा स्वर्ग शोभा कर निर्मित। वैज्ञानिक युग पट में मूर्तित, भू पर लाता स्वर्ण विहान। जयति जयति वेद्या संस्थान, जयति जयति वेद्या संस्थान। नई प्रेरणा से दीपित मन, नव स्वप्नों से हर्षित लोचन। नई प्रेरणा से दीपित मन, नव स्वप्नों से हर्षित लोचन। नए सत्य की पुर में धड़कन, ध्येय राष्ट्र जीवन कल्याण। जयति जयति वेद्या संस्थान, जयति जयति वेद्या संस्थान। हिमगिरिशृंगो से अभिनंदित, गंगाजल करते कलगान। जयति जयति वेद्या संस्थान, जयति जयति वेद्या संस्थान। जयति जयति वेद्या संस्थान, जयति जयति वेद्या संस्थान। सच में स्वाधीनता दिवस का उत्सव हमारे लिए सबसे बड़ा उत्सव है, क्योंकि आज ही के दिन गुलामी की जंजीरों से हमें मुक्ति मिली और हम आज़ाद हुए। हमारी आज़ादी के लिए हमारे वीरों ने शहादत दी, देशभक्तों ने अपने प्राण न्योछावर कर दिए। आज हम उनको याद करेंगे और हमारी आन बान और शान, हमारा तिरंगा, इसका सम्मान करेंगे। मैं हमारे निदेशक महोदय से निवेदन करता हूं कि वे हमारी राष्ट्रीय एकता के प्रतीक तिरंगे को फहराएं, ध्वजारोहण करें। आप सभी गणमान्य व्यक्तियों से निवेदन है
कि ध्वजारोहण के लिए आप सभी अपने स्थान पर सावधान होकर खड़े होने का कष्ट करें। वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या, वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे सूल न हो। नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। इसी तरह की प्रेरणा से सराबोर देश के कोरोना योद्धाओं ने इस वैश्विक महामारी के खिलाफ लड़ाई में अद्भुत साहस का परिचय दिया है। कुल सचिव महोदय से निवेदन है कि वे संस्थान के कोरोना योद्धाओं को धन्यवाद ज्ञापित करें। कुल सचिव महोदय। प्रकृति में मानव बहुत सामंजस्य से हमेशा ही काम करता है और करता आया है, बट जब कभी इस संतुलन में असंतुलन होता है तो वो डिसास्टर का रूप धारण कर लेता है। आपने देखा पिछले लगभग 6 माह से पूरा विश्व एक समस्या से जूझ रहा है, लेकिन इस समस्या में बहुत चुनौतियां भी हमें मिली और उन चुनौतियों को सामना करने के लिए तरह तरह के प्रयोग करे। और पहले आपने देखा कि एक दिन के लिए जनता कर्फ्यू अनाउंस हुआ 24 मार्च में, फिर उसे आगे बढ़ाकर 15 दिन के लिए लॉकडाउन में कन्वर्ट कर दिया गया, जिसे लॉकडाउन को पुनः विस्तारित कर 3 मई तक विस्तारित कर दिया गया। इस दौरान बहुत सारी चुनौतियां आई, हमने बहुत सारे प्रयोग करे। प्रयोग में आपने देखा वर्क फ्रॉम होम कर्मचारियों के लिए, ऑनलाइन क्लासेस छात्रों के लिए, और अब तो पूरा ऑटम सेमेस्टर ही हमारा एकेडमिक सेशन ही पूरा ऑनलाइन डिक्लेयर कर दिया गया है। मैं विश्वास करता हूं कि आप सभी ने अनुभव करा होगा कि पिछले 5 माह में इन सब चुनौतियों के बावजूद भी सारी सुविधाएं हमें घर बैठे ही, अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा, घर बैठे ही प्राप्त होती रही। चाहे वो छोटी छोटी चीज जैसे मेस में छात्रों का भोजन व्यवस्था, हमारे परिसर की सुरक्षा की जिम्मेदारी, हमारी सुबह सुबह निहारती हुई आंखें जब पूरे कैंपस को निहारती हैं तो साफ सफाई, सड़क उसी तरह से चमचमाती हुई। क्या आपने कभी सोचा कि ये इसके पीछे इस तरह के इतने संकट के बावजूद भी सब कुछ व्यवस्था जस की तस कैसे बनी रही? कर्मचारियों को समय से प्राप्त वेतन, सब कुछ तो नॉर्मल हुआ। इसके पीछे बहुत सारे हमारे योद्धाओं का योगदान रहा, जिसमें हमारे सर्वप्रथम हमारे स्वास्थ्य का देखरेख करने के लिए हमारे मेडिकल ऑफिसर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज, सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारे सुरक्षा मित्र, सफाई की जिम्मेदारी हमारे सफाई मित्र, इन सभी ने बखूबी निभाई। आपने देखा होगा छात्रावास में समय से सफाई, घर पे नियमित रूप से आने वाला कर्मचारी जो कि जिसने कूड़ा करकट कचरा आपके घर से कलेक्ट करा, सब कुछ समय से हुआ। इस सब के पीछे इन सभी कोरोना योद्धाओं, जिन्हें हम प्यार से, ये जो मैंने आपको बताया कि मेडिकल ऑफिसर, नर्सेज, सुरक्षा कर्मचारी, भवन कर्मचारी और अन्य, इन सब को हम प्यार से और सम्मान से सुरक्षा योद्धा कहते हैं। और इन्हीं के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने
इन्हें धन्यवाद ज्ञापन करने का निर्णय लिया। मैं सभी अपने कोरोना वॉरियर योद्धाओं से, जिन्होंने इस महामारी के दौरान सभी परिसर वासियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य, विभिन्न प्रकार की सेवाएं सुनिश्चित करने के आपके प्रयासों और कड़ी मेहनत को हम सभी दिल से सराहना करते हैं। वे हर सुबह शाम की दुआएं हम आपके नाम करते हैं। कोरोना वॉरियर्स, हम आपको सलाम करते हैं। सेवा पथ पर निरंतर तत्पर कार्य अपना अंजाम करते हैं। कोरोना वॉरियर्स, हम आपको सलाम करते हैं। आप सभी की निस्वार्थ भाव व लगन से की जा रही सेवाओं को देखते हुए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की ने अपने इन सभी योद्धाओं को विशेष धन्यवाद व आभार ज्ञापित करने का निर्णय लिया है। संस्थान द्वारा ये धन्यवाद ज्ञापन मैं आप सभी को ज्ञापित करता हूँ। कोरोना योद्धाओं से अनुरोध है कि अपने अपने स्थान पर खड़े होकर इस धन्यवाद प्रस्ताव को स्वीकार करने का कष्ट करें। सभी कोरोना योद्धाएं। स्वतंत्रता दिवस के इस राष्ट्रीय पर्व पर संस्थान के समस्त कोरोना योद्धाओं का धन्यवाद एवं आभार। वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौरान सभी डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, सुरक्षाकर्मी, सफाई मित्र एवं आवश्यक सेवाओं से जुड़े समस्त अभियंता एवं रखरखाव कर्मचारी, विभिन्न भवनों एवं मेस में कार्यरत कर्मचारी एवं अन्य कोरोना योद्धा, जिन्होंने अपूर्व साहस एवं निस्वार्थ भाव से अत्यंत जोखिम होने के बावजूद भी पूर्ण समर्पण के साथ उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। आप सभी ने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा को जोखिम में डालते हुए अपने अपने कार्य क्षेत्रों को पूर्ण जिम्मेदारी के साथ काम करते हुए निभाया। आपके इस साहस एवं निस्वार्थता के लिए संस्थान आपके प्रति अपना आभार व धन्यवाद व्यक्त करता है एवं कामना करता है कि आप सभी कोरोना योद्धा संपूर्ण सावधानी बरतते हुए अपना ध्यान रखकर इसी तरह अपना कार्य सुचारू रूप से जारी रखेंगे। जैसा कि विदित है कि पूरा विश्व कोविड-19 की वैश्विक महामारी से जूझ रहा है, ऐसे में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की का परिसर इस वैश्विक महामारी से स्वयं को सुरक्षित रख सका है। इसके लिए हमारे संस्थान के कोरोना योद्धाओं का सराहनीय कार्य एवं अपने कार्य के प्रति उनकी कर्मठ व्यवहार एवं सभी के प्रति प्रेम एवं सौहार्द की भावना उत्तरदायी है, जिसके लिए ये सभी योद्धा बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए निदेशक महोदय जी से निवेदन है कि देशभक्ति की इस पावन बेला में अपने आशीष वचनों से हमारा मार्गदर्शन करें। निदेशक महोदय। हमारे संस्थान के छात्र, शिक्षकगण, अधिकारीगण, कर्मचारी, हमारे आदर्श बाल निकेतन के छात्र एवं शिक्षकगण, हमारे अनुश्रुति के छात्र एवं शिक्षकगण, हमारे इस कैंपस में, सहारनपुर कैंपस में, ग्रेटर नोएडा कैंपस में सारे रहने वाले भारत के देशवासी और जो विदेशों से आए हुए हैं, उन सभी को भारत की 74वीं स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में बधाई। आज का दिन बहुत विशेष होता है। आज ही के दिन 73 वर्ष पूर्व हमारे देश ने आज़ादी प्राप्त की थी और ये आज़ादी बहुत ही मुश्किल से, बहुत ही कठिन रास्तों से होते हुए, गुज़रते हुए मिली थी हमको। ये एक स्वर्णिम दिन है भारत के इतिहास का और इसीलिए इस दिन हम मिलकर, सब लोग मिलकर इसको मनाते हैं। ये दिन कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। सबसे पहला तो ये दिन है उन
हमारे शहीदों को याद करने का, जिन्होंने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी, जिन्होंने अपनी जवानी को, जिन्होंने अपने ऐशो आराम के दिन को निछावर कर दिया सिर्फ इसलिए कि वो चाहते थे कि उनके आगे के भारतवासी जो आएँ वो एक स्वतंत्र भारत में सांस ले सकें। ऐसे बहुत सारे हमारे देशवासी हैं और उन सब के प्रति हम अपना नमन करते हैं आज के दिन। आज का दिन इसलिए भी विशेष है क्योंकि जब हमने आज़ादी प्राप्त की, जो यात्रा भारतवासियों ने तय की उसको प्राप्त करने में, उसके दौरान बहुत सारे मूल्य स्थापित किए और वो मूल्य ऐसे हैं जो हमारा मार्गदर्शन करते हैं आज भी और आगे भी करते रहेंगे। उन मूल्यों को पुनः याद करने का दिन है आज। वो मूल्य ये हैं कि हम कौन हैं, हमारी आइडेंटिटी क्या है, और हमारी आइडेंटिटी एक भारतवासी की है। आज हमको ये रिमाइंड करना चाहिए अपने आप को कि हमारी जो सब आइडेंटिटीज़ हैं, कि हम कौन सी भाषा बोलते हैं, या हम किस धर्म का अनुसरण करते हैं, या हमारा जन्म किसी एक विशेष जाति में हुआ है, ये सारी बातें गौड़ हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। जो हमारी असली आइडेंटिटी है, जो हमारी पहचान है, जिससे हम विश्व में जाने जाते हैं, कहीं भी किसी कोने में जाएंगे तो हमारी पहचान केवल एक पहचान है और वो पहचान है कि हम भारतवासी हैं, हम भारतीय हैं। आज का दिन हमको पुनः इसके प्रति अपना समर्पण करने का दिन है कि हम अपने को रिमाइंड कर सकें कि बाकी सारी बातें गौण हैं, हम सब भारतवासी हैं। दूसरा बहुत इम्पॉर्टेंट जिसे कहते हैं कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम ने जिसको स्थापित किया और जिसको अब हम जो हमारे लिए मार्गदर्शन का काम करता है, वो ये है कि हम सब बराबर हैं। हमारे अधिकार जो हमारे संविधान ने हमको दिए हैं, उसमें संविधान ने किसी को भी ऐसा नहीं माना है कि ये ऊपर है और ये नीचे है। चाहे हमारे किसी कारणों से हमें हो सकता है अपॉर्चुनिटीज़ कम मिली हों या किसी को ज़्यादा मिल रही हों, उसके कारण कभी कभी लगता है कि कुछ लोग इस भाग दौड़ में आगे निकल गए हैं, कुछ लोग पीछे रह गए हैं। लेकिन हमारा संविधान, हमारा देश सबको बराबर अधिकार देता है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है, और ये हम भेदभाव हमें करना भी नहीं चाहिए, अपने आचरण में भी नहीं करना चाहिए, अपने वचनों में भी नहीं करना चाहिए। आज का दिन है उसको पुनः याद करने का। आज का दिन इस बात को भी याद करने का है कि जो आज़ादी की लड़ाई थी उसने हमको एक लोकतंत्र का स्थापना का रास्ता तय किया कि कैसे एक लोकतंत्र स्थापित होगा। भारत एक लोकतंत्र है और लोकतंत्र मतलब कि जनता के हाथ में शक्ति है कि वो किसको चाहता है कि वो हमारे ऊपर शासन करे और कितने समय के लिए शासन करे। ये सारी बातें हमारे स्वतंत्रता संग्राम से निकल के आईं और हमको गर्व है कि हमने एक लोकतंत्र स्थापित किया और उसमें ऐसा संविधान बनाया जिसमें सबको बराबरी के अधिकार मिल सके। और अगर हम अपने 73 साल के लोकतंत्र को अगर 1950 से माने तो 70 साल के लोकतंत्र को अगर हम देखने की कोशिश करते हैं, आकलन करने की कोशिश करते हैं, तो बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हमने पाई हैं और जो चीज़ें नहीं पाई हैं उनका रास्ता मार्ग प्रशस्त है। पूरा विश्वास है कि हम उन चीज़ों को भी प्राप्त कर लेंगे और दुनिया में भारत एक ऐसा लोकतंत्र बन के उभर रहा है और उभरेगा जिसका कि अनुसरण पूरा विश्व करना चाहेगा और इस पे हमको गर्व होना चाहिए। ये तो हमारे राष्ट्र स्तर की बातें हैं। आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हर संस्थान अपना अपना देख सकता है कि उसकी अपनी यात्रा में जो देश की यात्रा है और उसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी यात्राएं हैं और उसमें यात्रा जैसे एक IIT रुड़की की भी यात्रा है और हम उस यात्रा में किन पड़ावों पे पहुंच पाए हैं और हम क्या क्या हासिल कर सके हैं और हम क्या क्या हासिल कर सकते हैं। तो आज के दिन मुझे सबसे पहले तो आपके साथ ये साझा करने में बहुत खुशी हो रही है
कि तकरीबन 10 दिन पहले हम लोगों को एक बहुत ही शुभ समाचार मिला है, और इस तरह के शुभ समाचार का हम लोग कई सालों से इंतज़ार कर रहे थे। हमें याद है कि 3-4 साल पहले कई मीटिंग्स में हमने अपने फैकल्टी के साथ, अपने हेड्स के साथ, डीन्स के साथ इसको साझा किया था कि हम लोग एक दिन ऐसा प्रोजेक्ट लाएंगे जिसकी वैल्यू 100 करोड़ से भी ज़्यादा होगी। और हमें खुशी है आपके साथ साझा करने में कि टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब, जो कि नेशनल मिशन फॉर इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम्स के तहत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की को 135 करोड़ रुपए का सैंक्शन हुआ है। कई बार ऐसा होता है कि आपको लगता है आप सपना देख रहे हैं, सही देख रहे हैं, आप कुछ अपने गोल्स तय करते हैं, और जब तक आप गोल्स तय नहीं करते हैं तब तक आपको ये चीज़ें नहीं मिलती हैं। और अब एक बार जब मिल जाती है तो लगता है अब अगला गोल क्या है। जो मिल गया सो मिल गया, हाँ, उसके प्रति अच्छी तरह से उसका आचरण करना है। ये 5 साल का प्रोजेक्ट है, इसमें कुछ करके दिखाना है। इसमें हम डिवाइसेस और मटेरियल्स पे फोकस करेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि इंडस्ट्री के साथ इतना मिल के काम करें कि हमारे संस्थान से प्रोडक्ट्स बनेंगे और उनकी मार्केटिंग होगी, जो कि दुनिया और विदेश में भी जाएगी। और इसके लिए हमारे बोर्ड ने एक सेक्शन 8 कंपनी का भी अप्रूवल दे दिया है, तो हम एक सेक्शन 8 कंपनी भी बनाएंगे जिससे कि ये अपना एक स्वतंत्र रूप से अपना एक कंडक्ट कर सके। जैसा आप सब जानते हैं कि पिछले 5 महीने से हम लोग एक बहुत ही कठिन दौर से गुजर रहे हैं संस्थान के रूप में, और हर समय लगता था, शुरुआत में तो लगता था कि बस 10 दिन की बात है, 15 दिन की बात है, 1 महीने की बात है, लेकिन वो दौर समाप्त नहीं हो रहा है। बहुत कठिन परिस्थितियों से हम लोग गुजर रहे हैं, और कई बार लगता था कि कैसे जो है इस परिस्थिति में जिएंगे, कैसे करेंगे। लेकिन इतना सुखद आश्चर्य हुआ कि जब पूरे संस्थान के छात्र और शिक्षक मिलकर तरह तरह के नए नए इनोवेशंस किए, इस परिस्थिति के प्रति अपना, जैसे कहते हैं हम अपना कैसे रिस्पांस दें, अपना उसका रिस्पांस दिया। और हम कुछ चीज़ों का आपके साथ नाम साझा करना चाहेंगे, आप लोगों ने शायद पढ़ा भी हो क्योंकि मीडिया ने भी बहुत कवर किया है। जैसे हम लोग ने एक एंटी माइक्रोबियल सिस्टम बनाया, जिससे कि हमारे मास्क जो हैं उनको जो है उसके ऊपर एक नैनो कोटिंग लगाकर कैसे उसको एक एंटी माइक्रोबियल शेप दिया जा सके। हमने ऐसे सिस्टम बनाए जिसका कि एक्सेसरीज़ को सैनिटाइज़ किया जा सके, चाहे वो ओवन में रख के या चाहे कंटिन्यूअस कन्वेयर बेल्ट पे रख के उसको कैसे अल्ट्रा वायलेट रेस के साथ सैनिटाइज़ किया जा सके। ऐसे वक्त पर IIT रुड़की ने एक वेंटिलेटर बनाया जिसको बहुत अधिक समर्थन मिला पूरे देश भर में, कि ऐसा बहुत अच्छा एक वेंटिलेटर बनाया जो कि अस्पतालों में इस्तेमाल हो सकता है। और हमको एम्स ऋषिकेश से बहुत अच्छा उससे समर्थन मिला, जिसके कारण हमको डॉक्टरों ने सर्टिफाई किया है कि आपका वेंटिलेटर काम कर सकता है। अब हम किसी इंडस्ट्री के साथ मिलकर उसके प्रोडक्शन की भी बात करेंगे। शुरुआत हमने की थी सैनिटाइज़र्स के साथ, लेकिन बाद में देखा कि जो हमारा नगर प्रशासन है उसको कई सारी चीज़ों की ज़रूरत है। चाहे वो फेस शील्ड हो तो हमारे टिंकरिंग लैब में फेस शील्ड भी बनी, चाहे वो स्क्रीनिंग बूथ हो, वो हमारे फिज़िक्स डिपार्टमेंट ने स्क्रीनिंग बूथ बना के दिया, और चाहे सैनिटाइज़र्स हों। इस तरह से हम लोग ने नगर प्रशासन के साथ मिलकर कोशिश की कि हम जहाँ भी कुछ कर सकें हम कर पाएँ उसके लिए। ऐसे वक्त पर एक प्रश्न खड़ा हुआ था कि हमारी जो स्पार्क इंटर्नशिप है वो आगे बढ़ पाएगी कि नहीं, लेकिन हमारी जो स्पार्क टीम है उसने निर्णय लिया कि IIT रुड़की पूरे देश को दिशा दिखाएगा, कम से कम संस्थानों को तो दिशा दिखाएगा। और हमने ऑनलाइन इंटर्नशिप की और उसके बहुत अच्छे परिणाम मिले हैं, उससे बहुत अच्छा उसका एक रिस्पांस आया है, क्योंकि और संस्थान भी अब देख रहे हैं कि ऑनलाइन इंटर्नशिप भी किया जा सकता है एकेडमिक इंस्टीट्यूट में भी। इसी तरह से हमारे अनुश्रुति में भी ऑनलाइन क्लासेस हुई, जिससे कि एक नया, जिसे कहते हैं, वैसे तो हम सब करते ही हैं, ऑनलाइन मीटिंग्स भी करते हैं और क्लासेस भी करते हैं, लेकिन जब अनुश्रुति में हुआ तो उसकी एक अलग ही तरह की अनुभूति हुई। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हुई जो कि दिखाती हैं कि हमने इस वक्त के प्रति कैसे हम अपना क्या योगदान दे सकें, हमने इस तरह से इसको सोचा। इसी वक्त में हम आपके साथ एक और दो और खुशी की बातें साझा करना चाहते हैं, और वो बातें हैं हमारे पूर्व छात्रों की। हमारे पूर्व छात्र जो कि 2010 से 2015 में यहाँ थे, 2 पूर्व छात्र, एक अमित सिंह और एक मयूर करोड़िया, इन्होंने एक कंपनी बनाई थी। कंपनी था आउटसाइट VR।
ये कंपनी है वर्चुअल रियलिटी की, कि कैसे दुनिया भर में कहीं भी बैठ के कोई हमारे जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं उनको कैसे उनका एक्सपीरियंस कर सके। और ये कंपनी बहुत अच्छा सफलता प्राप्त कर रही है। इसको इस साल नेशनल टूरिज्म अवार्ड मिला है और हमको गर्व होता है कि हमारे पढ़े हुए छात्र हैं उन्होंने टेक्नोलॉजी का यूज़ करके इसको दिखाया कि कैसे कंपनी बनाई जा सकती है। और आत्मनिर्भर भारत में भी इसको सहयोगी बनाया गया है और जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म है उसके साथ मिल करके अब ये प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रहे हैं, तो ये बहुत गर्व की बात है। इसी तरह से एक बहुत अच्छी खबर ये है कि हमारी एक गर्ल एलुमनाई, हमारी जो फीमेल पूर्व छात्र हैं आरती गिल, उन्होंने जो एक ओजीविज़ा नाम से एक न्यूट्रिशन का जो स्टार्टअप बनाया था, न्यूट्रिशन बेस्ड स्टार्टअप, उसको $5 मिलियन की फंडिंग प्राप्त हुई है। इन सब चीज़ों से को जब सुनते हैं तो कितना अच्छा लगता है कि एक नया, हमारे जो छात्र हैं वो एक नए तरह का भारत की रचना की तरफ काम कर रहे हैं, जहाँ पे कि ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ होंगी, ज़्यादा स्टार्टअप्स होंगे, ज़्यादा टेक्नोलॉजी होगी, ज़्यादा साइंस होगी और उससे मानवता की प्रॉब्लम्स भी सॉल्व होंगी और साथ में हमारी इकॉनमी बढ़ेगी, जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि इकॉनमी को बढ़ने की ज़रूरत है, और उसी तरह से एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। तो आज के दिन हम आपके साथ साझा करके ये इन सारे समाचारों को आपके साथ बांटकर बहुत अच्छा लग रहा है। इसके पहले कि मैं अपना संबोधन समाप्त करूं, मैं आपसे कहूंगा कि अगले 3-4 महीने लगता है अभी और कठिन हैं। हम लोग अपना जो भी हमारा जो गार्ड है हम उसको लोअर नहीं कर सकते हैं। हम इसको नहीं अफोर्ड कर सकते हैं कि अब हम कोरोना से हमने मुक्ति प्राप्त कर ली है या कोरोना से विजय प्राप्त कर ली है। कोरोना से बच के रहना है, संभल के रहना है, बिल्कुल बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, मास्क का पहनना बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, हैंड को सैनिटाइज करते रहना फ्रीक्वेंटली और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है। 2 तरह के हमारे जो प्रांगण है कैंपस, इसमें 2 तरह के लोग हैं। एक है जो वर्क फ्रॉम होम कर सकता है, दूसरा है जो वर्क फ्रॉम होम नहीं कर सकता है, जिनको हमने कोरोना वॉरियर का नाम दिया है। जैसे सफाई का काम है, जैसे सुरक्षा का काम है, जैसे डॉक्टर का काम है, जैसे इंजीनियर का काम है, बिजली का काम है, पानी का काम है, ये सारे काम जो है वर्क फ्रॉम होम से नहीं हो सकते हैं। तो उनको हमने कोरोना वॉरियर का दर्जा दिया है, क्योंकि उनके सहारे हमारा पूरा प्रांगण चल पा रहा है और हमको लग रहा है कि जैसे चीज़ें लगभग सामान्य की तरह हैं। हालांकि असलियत यह है कि बिल्कुल सामान्य नहीं है। ये हमारे योद्धा सामने आए हैं जिनके कारण ये सब चीज़ें लग रहा है कि सामान्य है। इन शब्दों के साथ मैं पुनः आप सबको बधाई देता हूँ अपने 74वें स्वतंत्रता दिवस पर, और इसको हर्षोल्लास के साथ मनाएं, लेकिन इसके साथ मनाएं कि हम कोरोना के दौर से गुजर रहे हैं और हम पास ना आएं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। देशभक्ति की इस पावन बेला में अपने आशीष वचनों से हमारा मार्गदर्शन किया और हमें बताया कि हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे और जो हमारे महापुरुष थे, उन्होंने जो मूल्य स्थापित करे थे, आज उन मूल्यों को पुनः स्थापित करने का दिन है। तो इस दिन की मैं आपको फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर की है जिसकी हिफाजत हमने, ऐसे तिरंगे को दिल में हमेशा बसाए रखना। आप सभी गणमान्य व्यक्तियों से निवेदन है कि राष्ट्र ध्वज के सम्मान में राष्ट्रगान के लिए आप सभी अपने स्थान पर सावधान होकर खड़े होने का कष्ट करें। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। शीश उठाकर इस दुनिया को बता दें कि हमें भारतवासी होने का गर्व है। तो आइए जय हिंद के नारे की गूंज से
संस्थान के हर कोने में देश प्रेम का बिगुल बजा दें। तो मेरे साथ बोलिए, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद।